आपके सामने इसलिए आया हूं कि ठीक है, अब मोबाइल से दूरी तो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन अगर मोबाइल में ये पता चल जाए कि इसमें कुछ सोना भी है हमारे लिए, कुछ अच्छी भी चीज़ है जो हमारे फ्यूचर को संवार सकती है, तो हम वो भी देखेंगे। ऐसा नहीं है, एंजॉयमेंट करेंगे, बट हमारी जो ज़्यादा ज़रूरत है उसको भी हम ज़्यादा समय देंगे। जितनी भी आपकी समस्याएं हो आज तक, जो आपने कहीं किसी से पूछनी चाहिए हो, या तो किसी ने आपको मना कर दिया हो, और या तो आपको किसी ने कहा हो कि ये कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, या आपको अंदर से डर लग गया हो कि इस सवाल को क्या ही पूछे, हमारे दोस्त लोग हंसेंगे, तो भी आज आप सवाल पूछो। तो ये बताओ, पहले सवाल पूछने के लिए तैयार हो सारे लोग? हाथ उठाओ, तैयार हो? यस या नो? अगर नो कहोगे तो चला जाऊंगा। तैयार हो? yes, हाँ बोलो जी। जो है मैथ सर है ना, हाँ, समझ में कुछ नहीं आता सर, थोड़ा बहुत आता है, फिर सर कुछ समझ में ज्यादा नहीं, विशेष नहीं है। बीजगणित समझ में नहीं आती? क्या लगता है उसमें कौन सी चीज है? उसमें कई, एक तो गुणनखंड भी होते हैं, और क्या क्या होता है, कौन कौन सा उसमें एग्जैक्टली समझ में नहीं आ। अगर आपको ये लगे कि ये समझ में नहीं आ रही, तो उसको अध्ययन ये करो कि आखिर क्यों नहीं आ रही। भाई कम से कम किसी भी चीज को जानने के लिए उसके दो सिरे मालूम होने चाहिए आपको, तब आप उसके अंदर की दूरी नाप सकते हो। तो जब समीकरण आपको पढ़ना है, तो आप पहले ये देखो कि अगर एक समीकरण दी है तो उसका हल नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि 3x + 2y बराबर है, तो x + y बराबर कितना होगा ये पता होना चाहिए, या उसका कोई जुड़ा हुआ और समीकरण बना हो, नहीं तो वो हल नहीं निकलेगा, वरना उसके मान बदलते जाएंगे। मान निकालने के लिए आपको दो, कम से कम उसके समीकरण आपको मालूम होने चाहिए, जिनका आप एक संबंध बनाओगे, और उसमें से एक सजातीय पद को काटोगे, दूसरे को जोड़ोगे, तब जाके उसका मान निकलेगा, और फिर उसका मान उसमें रख दोगे तो दूसरे पद का मान निकल आएगा। तो ये समझ लो, एक्स वाई भी एक क्या है, पद है, ये अंक है, नंबर है, जिनकी मान जो है वो हमें निकालनी है। अगर आप इनका मान निकाल लोगे, समझ जाओगे। मैथ्स कभी रटनी ही नहीं, शुरू से लगाते जाओगे, एक एक चैप्टर क्लियर होता जाता है। हाँ, आपको याद नहीं होता है, आपको याद नहीं होता है, जल्दी से याद नहीं होता। याद करना चाहो तो बहुत टाइम याद करने लगता है, एक ही क्वेश्चन को याद करने में टाइम बहुत लगता है, बहुत टाइम लगता है। क्या नाम है आपका? आयुष यादव। आयुष के लिए तालियां बजाओ, और एक बार तालियां उसके लिए भी बजाओ, उसका नाम नहीं पूछा था मैंने। अनुपम के लिए। आयुष का सवाल है कि याद करते हैं तो पहली बात तो याद ही नहीं होता ना। कैसे याद करते हो? रट्टा मारते हो? जो रट्टा मारते हैं ना हम, यहीं पे सबसे बड़ी बीमारी, और इसीलिए पढ़ाई से मन भागता है हमारा। रट्टा मारने के, याद करने के पहले के स्टेप आप सुनो क्या है। जब आप पढ़ने जाते हो, आपको पता है आज क्या पढ़ाया जाएगा, ये पता होता है सबको? तो घर शाम को उस टॉपिक को पढ़ के आया करो, उस टॉपिक को हर टॉपिक के बाद उसके क्वेश्चन लिखे होते हैं, पहले उनको पढ़ो, फिर टॉपिक को पढ़ो। तो जब टॉपिक पढ़ोगे तो वो जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है उसका फटाफट आंसर मिलेगा, और आप अंडरलाइन कर लोगे। आधा आपको वहीं पे याद हो गया घर पे। फिर जब मैम आपको या आपके सर आपको पढ़ाएंगे, तब जानते हो क्या होगा? तो आपके दिमाग में ऐसे घुसेगा, ऐसा लगेगा कि ये कल ही तो पढ़ा था। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अगर एक मूवी कभी देख लिए हों, और आपके सामने मम्मी देखना शुरू करें, तो आगे आगे बोलते जाओगे, देखना भी ये रोएगी। होता है? या कोई सीरियल मम्मी देखती होंगी, हाँ? और आपने पहले देख रखा यूट्यूब पे, मम्मी भी देखना, ये जाता है, अभी देखो बैग उठाएगा और गुस्सा करके जाएगा, फिर इसकी गाड़ी पंचर हो जाएगी। मम्मी मारती है थप्पड़, कहती कम भगत कहीं के, सारा सब मजा किरकिरा कर दिया, अब तू ही देख ले। दोबारा जब पढ़ोगे क्लास में तो आपको याद हो जाएगा 50%। तीसरा काम आप बनाओ उसके नोट्स। तीसरा काम क्या है? बनाओ उसके, जब मैम पढ़ाएं तो पॉइंट्स नोट करो, पॉइंट्स नोट करो, और अपने आप नोट्स बनाओ। और जब अपने आप नोट्स बनाओगे तो आपको 80% याद हो जाएगा। कितना याद हो जाएगा? 80%। अब कितना बचा? 20%। 20% के लिए उसको बार बार देखो। आज शाम को सोने के पहले रिवाइज कर लो। मैथ्स में क्या डर लगता है बताओ? सर, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज?
और एक्सरसाइज किस बेस पे होती है? किस क्लास में है आप? 5 में। ये भी डिवाइड का ही तो रूप है ना। एक एक नियम का मतलब है कि किसी भी चीज, ज्यादा चीजों में से एक की संख्या निकालना। पहले तो ये समझ लो, एक एक नियम का मतलब है किसी भी ज्यादा में से एक की, तो एक की संख्या तब निकलेगी जब ज्यादा से टोटल संख्या को भाग दोगे। जैसे 10 टमाटर हैं, कितने टमाटर हैं? 2 लोगों में, 5 लोगों में बांटने हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को कितने पड़ेंगे? 2। कैसे जाना? कुल संख्या को कुल लोगों की संख्या से क्या कर दिया? भाग कर दिया, बस हो गया।